जब हम अपने उद्देश्यों पर अधिक ध्यान देते हैं तो हम कम अवरोधों को देखते हैं। कम बाधाएं हमें अधिक दूर ले जाती है और जितना अधिक दूर हम जाते हैं उतने ही अवसरों की संभावनाओं की हरी चराई बढ़ जाती है। हम किसी भी स्थिति में दो तरीकों से संपर्क या प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हम या तो दूसरों की प्रतिक्रिया अपने पसंदानुसार होने की अपेक्षा कर सकते हैं या उन्हें वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं। दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए हमें सहिष्णुता के चक्र को बढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि यह आंतरिक विद्रोह के हमारे चक्र को कम कर सके। जब आंतरिक विद्रोह का चक्र कम हो जाता है तो जीवन अधिक तनाव मुक्त हो जाता है, अवसर प्राप्त करने योग्य तथा पुरस्कृत हो जाता है। औसत लोगों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में समूहित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वे लोग हैं जो अपने कार्यों की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो बदलाव स्वीकार करने की इच्छा दिखाते हैं। वे आमतौर पर अपने सपनों को प्राप्त करते हैं तथा जीवन में सफल होते हैं। गलत संगति इस समुदाय के प्रमुख खतरों में से एक होता है। विषाक्त लोगों के साथ लंबे समय तक सहयोग अपने सपनों को समाप्त या कम कर सकता है और वे अंत में हार सकते हैं। हालांकि इस समूह में से संबंधित लोग हमेशा सफल होने का प्रयास करते हैं और वे नए अवसरों की तलाश में भी होते हैं। ऐसे लोग खुद को व्यक्ति, संगठन और गुणवत्ता के लिए उचित मानते हैं। दूसरी श्रेणी उन लोगों का समूह है जो मुख्यतः किस्मत और भाग्य में विश्वास करते हैं। उनमें से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वे घटनाओं तथा परिस्थितियों के शिकार हैं। वे अपने सामान्य जीवन के लिए बाहरी कारकों को हमेशा दोष देते हैं। वे विशेष रूप से उनके संबंधों के संबंध में उनके दृष्टिकोण में अति असंगत होते हैं। वे अपनी असफलता के मूल कारण को नहीं देखते हैं, लेकिन केवल तात्कालिक कारण पर ही ध्यान देते हैं। हालांकि वे परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा निरंतर प्रयास उनके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। वे संगठन से अधिक लोगों के लिए उचित होते हैं। उनका निर्णय संगठनात्मक उद्देश्यों से अधिक लोगों के पक्ष में होता है। लंबे समय में वे मुक्ति की गुणवत्ता के लिए अधिक चुनौतियों को भी सामना कर सकते हैं। दृष्टिकोण में यह अस्थिरता उनकी सफलता के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। लोगों की तीसरी श्रेणी सबसे कठिन समूह बनाती है। वे जनता में उदार, परोपकारी, ईमानदार तथा प्रतिबद्ध होने का दिखावा करते हैं और निजी तौर में बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं। वे उस चीज के प्रति कृतज्ञता का कोई रवैया नहीं दिखाते हैं जिसका लाभ वे जीवन में प्राप्त करते हैं। वे अपने प्रारंभिक दृष्टिकोण में बहुत शांत होने का दिखावा करते हैं, लेकिन आगे चलकर काफी भिन्न व्यवहार करते हैं। वास्तविक स्थिति में वे बेहद अटल व्यवहार करते हैं तथा उनका जिद्दी स्वभाव दूसरों को निराश कर देता है। वे व्यवस्था प्रणाली को दूषित करते हैं तथा बिना किसी कारण के परिवर्तन का विरोध करते हैं। वे हमेशा चिंतित रहते हैं तथा अपने महत्व को खोने से डरते हैं। वे अपने नुकसान पर पछतावा नहीं करते, बल्कि अन्य की विफलता का आनंद लेते हैं। लोगों, संगठन तथा गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं। अधिकांश मामलों में प्रतिक्रिया में मामूली सा बदलाव जीवन में अधिक से अधिक बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होता है, किंतु बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होते या इसके लिए कोई इच्छा जाहिर नहीं करते हैं। इनमें से अधिकतर लोग स्वयं के सही होने का दावा करते हैं। गैर जिम्मेदार लोगों के साथ रहने से प्रगति नहीं, केवल सामान्यता मिलती है तथा उनके साथ यात्रा खतरनाक भी हो सकती है। जोखिम के दौरान वे आगाह किए बिना ही गायब हो जाते हैं तथा कुछ तो अपने आपके विरोधियों के साथ हाथ भी मिला लेते हैं। गैर जिम्मेदार व्यक्ति अपने संगठन में सभी प्रकार के नुकसान उत्पन्न करते हैं तथा जो लोग उनके लिए खड़े होते हैं वे भी अपने सम्मान को निश्चित रूप से खो बैठते हैं। वे आसानी से लोगों और मादक पदार्थों से
प्रभावित हो जाते हैं तथा सदा के लिए अपने लक्ष्यों से अलग करने वाले तथ्यों को आत्मसमर्पण कर देते हैं। जिम्मेदारी लेने की आदत लोगों को जवाबदेह बनाती है तथा जवाबदेही की भावना उन्हें अधिक जिम्मेदार बनाती है। जिम्मेदारी लेने की आदत को बढ़ावा देने के लिए सभी मामलों में जवाबदेही होने की आवश्यकता को महसूस करना आवश्यक है। एक जिम्मेदार व्यक्ति जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी निःशुल्क नहीं है तथा वे हर वस्तु का सही रूप से मोल करते हैं। वे अपने खुद की अपेक्षा दूसरे प्रकार के अन्य निवेशों का अधिक मोल करते हैं। वे अपने पर किए गए किसी भी निवेश का प्रतिफल देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। वे अपने नियोक्ता की संपत्ति को स्वयं की तुलना में अधिक सुरक्षित रखते हैं। वे खुद को उन लोगों और संगठनों के लिए अपरिहार्य बनाते हैं जिनके साथ वे सहयोग करते हैं। जिम्मेदारी लेने की आदत लोगों को अधिक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद बनाती है। यह उन्हें अधिक भरोसेमंद तथा आश्रित बनाते हैं। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वे उसका पालन करने की बजाय नेतृत्व करते हैं तथा खुद को इतिहास का हिस्सा बनाते हैं।